अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद साद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं काम की बातें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कराची इस वक्त गर्मी की एक बदतरीन लहर से गुजर रहा है। इसमें उस तरीके का नुकसान तो नहीं हुआ जिस तरह आज से 2-3 साल पहले जो हीट वेव आई थी उससे नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत शदीद है। पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कल था जो कि 45 या 46 डिग्री था, कई जगहों पे शायद इससे भी ज्यादा हो। लेकिन इसका एक रोशन पहलू ये है कि कराची वालों को अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने दरख्त ना लगा के पिछले सालों में अपने शहर का मौसम बहुत ख़राब कर लिया है। तो अब कराची के लोग बहुत ज़्यादा एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं कि कराची में किसी तरह दरख्त ज़्यादा लगाए जाएं। और रोज़ाना कोई ना कोई फेसबुक पे ग्रुप की इनविटेशन आती है या व्हाट्सएप पे ग्रुप की कोई बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है और मैं चाहता हूँ इसको अप्रिशिएट किया जाए, इसको कंटिन्यू किया जाए, इसको थोड़ा वक्ती तौर पे ना लिया जाए लेकिन एक लॉन्ग रन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ टिप्स दे दूं ताकि हम इस एक्टिविटी को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। कहा जाता है कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो थोड़ी बहुत प्लानिंग अगर कर लें इस काम की तो इसके रिजल्ट बहुत बेहतर हो सकते हैं। मैं कुछ यहाँ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से जो कि मैंने देखी हैं, मैंने इधर उधर पढ़ी हैं, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको फ़ायदा होगा। एक चीनी कहावत है कि दरख्त लगाने का सबसे अच्छा वक्त था आज से 20 साल पहले, या दूसरा सबसे अच्छा वक्त है आज का दिन। मतलब इसका मतलब ये है कि दरख्त आपने 20 साल पहले लगाया होता तो आज साया मिल गया होता आपको, लेकिन अगर आपने 20 साल पहले नहीं लगाया तो आज लगा लें ताकि अगले 20 साल आपके ज़ाया ना हो। लेकिन कराची में आज 31 मई वाले दिन कराची में टेम्परेचर है कोई 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 42 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप कोई पौधा लगाएंगे और जबकि ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल कम है तो वो पौधा जल जाएगा, वो पौधा सरवाइव नहीं कर सकेगा। तो ये अच्छा वक्त नहीं है गर्मियों में पौधे लगाने का। अब आपको करना ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको वेट करना है मानसून शुरू होने का। मानसून कराची में अमूमन शुरू होता है जुलाई अगस्त। तो जुलाई अगस्त तक अगर आप वेट करेंगे, जब बारिशें थोड़ी सी शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा, तो फिर आप पौधा लगाएं तो उसके सरवाइव करने के चांस ज़्यादा है। अगर फर्ज करें आपने खरीद लिया या आपको कहीं से पौधा मिल गया है तो आप बेहतर तरीका ये है कि आप उसको गमले में प्लांट कर लें थोड़े अरसे के लिए, और जब मानसून शुरू हो तो आप जिस जगह पे ज़मीन पे लगाना है आपने आइडेंटिफाई किए वहाँ लगा लें। तो ये हो गई पहली टिप। दूसरी टिप में ये करें, मैंने जो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं कि लोग कहीं जा रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं और पौधा दबा के आ जाए। बहरहाल ये एक बेहतर स्टेप है उन लोगों से जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, बारे में कुछ भी नहीं कर रहे, तो उससे तो बेहतर है कि आप कुछ कर रहे हैं, आपने कुछ इनिशिएटिव लिया। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो कराची की मिट्टी एक तरह से रेतीली मिट्टी है, नॉर्मल जगहों पे आपको मिलेगी। तो अगर आप उस मिट्टी में पौधे को दबा देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता, पौधा के सर्वाइव करने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप कोई मुहिम चला रहे हैं, अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं तो बेहतर तरीका है कि आप अगर आपको कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो पौधों के लिए आप मिट्टी ही अरेंज कर लें, वो मिट्टी जिसमें पौधे लगते हैं जो गमले में अमूमन आपको नर्सरीज वगैरह में मिल जाती है, और उसके साथ थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, खाद जिसे कहते हैं, वो भी आप अरेंज कर लें। तो आप जब गड्ढा करें तो गड्ढे में से जो मिट्टी निकले उसको साइड में कर दें और जो आप मिट्टी अपने साथ लाएं उसमें पौधा लगाएं तो वो पौधे के सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। पौधा लगाने के लिए जो तीसरा चीज़ है वो है जगह का इंतखाब। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि वो पौधा लगाएं कहाँ। तो सबसे अच्छी जगह पौधा लगाने की आपका अपना घर। आपके घर में आप हमेशा यूजुअली प्रेजेंट होंगे, आप पौधे की टेक केयर कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, देख सकते हैं कि वो पौधा सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अगर आपके घर में जगह है तो सबसे पहली जो हक है आपके घर का ही है। घर में लगाएं, घर के बाहर लगाएं, अपनी गली में लगाएं। अगर आपके गली में भी कोई जगह नहीं है तो फिर आप देखें मोहल्ले में कोई मस्जिद होगी, मस्जिद का ग्राउंड होगा, ग्राउंड नहीं तो पार्क होगा, पार्क वगैरह, यहाँ ये 3-4 जगह जहाँ आप पौधा लगाएंगे तो उसके चलने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सड़कों के किनारे अगर आप लगाएंगे तो मैं इसलिए उसको अप्रिशिएट ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि आप रोज़ाना जाके वहाँ पानी नहीं दे सकते, आप उसका ख्याल नहीं कर सकते, आवारा जानवर घूम रहे होते हैं, तो वो पौधा बहुत ज़्यादा चलने की उम्मीद मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ऐसे इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि वहाँ पौधे को पानी दिया जा सके रोज़, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। नंबर 4 अगर आप देखें तो पौधा लगाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है कमिटमेंट। अभी तो जोश है, गर्मी लग रही है, सबको हीट वेव आई हुई है, तो सबको थोड़ा सा ख्याल आ गया कि भाई पौधे लगने चाहिए। लेकिन
एक पौधा लगाना कम से कम भी 3 साल की कमिटमेंट है कि 3 साल तक आपको पौधे का ख्याल रखना है, आपको पौधे को टाइम से पानी देना है, देखना है कि वो कोई और उस पर नुकसान तो नहीं हो रहा, जानवर तो नहीं आते वहाँ उसको। अभी थोड़ा सा बाद ईद का सीज़न आ जाएगा तो आपने जो पौधे लगाए भेड़ बकरियां तो उनको नहीं चढ़ जाएंगी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये पौधे आप अगर लगा रहे हैं तो आप 2-3 साल उसको टेक केयर भी करें। ऐसा ना हो कि वो आपने पौधा जोश में लगा दिया लेकिन वो उसका ख्याल नहीं रखा और वो 2 महीने बाद जाके ख़त्म हो गया। 1000 पौधे बगैर प्लानिंग के लगाने से बेहतर है कि आप 2 पौधे लगा लें जिनकी टेक केयर कर सकें और उनको दरख्त बना सकें। और नंबर 5 पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि दरख्त कौन सा लगाएं। तो इसमें मैंने ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखा है, किसी से पूछो दरख्त कौन सा लगाना है, नीम लगाना है जी। नीम का बहुत कुछ तारीफ नहीं, लेकिन अगर आप हर कोई नीम लगाएगा तो जो मसला कोनोकार्पस की वजह से हुआ है कि मोनोकल्चर एक ही दरख्त हर जगह दिख रहा है तो नीम का दरख्त दिखना शुरू हो जाएगा और वो भी अच्छी बात नहीं है एनवायरनमेंट के लिए या परिंदों के लिए या साए के लिए। सिर्फ एक दरख्त ना लगाएं। तो बहुत सारे दरख्त हैं आप ऑल्टरनेट में लगा सकें, अगर आप सारे लगा सकें इनमें से तो भी अच्छा है। कुछ दरख्तों के नाम मैं ले रहा हूँ जो कि बहुत अच्छे कराची के एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हैं। उनमें नीम हो गया, कीकर हो गया, पीपल हो गया, उसके बाद आप कचनार लगा सकते हैं, आप अशोक लगा सकते हैं, इसके अलावा बरगद लगा सकते हैं। अगर आपको मिल जाए तो गुलमोहर, अमलतास, बकाइन, ये सारे दरख्त भी लगा सकते हैं। ये सारे वो दरख्त हैं जो यूजुअली ऑर्नामेंटल होते हैं या शेड देंगे आपको। इसके अलावा अगर आप फलों की वैरायटी देखना चाहें तो कराची में आप जामुन का दरख्त लगा सकते हैं, आप आम का दरख्त लगा सकते हैं। अगर आप साहिल इलाके में रहते हैं जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है तो आप वहाँ नारियल लगा सकते हैं। नारियल के साथ साथ आप अमरूद लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं, बेर लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे दरख्त हैं। सिर्फ नीम पर तकिया ना करें, सिर्फ एक दरख्त ना लगाएं, सारे दरख्त लगाएं। उम्मीद है कि ये आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी और ये भी एक सदका जारिया के तौर पे है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपने गुड फेथ से लगाया तो इंशाल्लाह आपको इसमें फ़ायदा भी होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, आप इस पेज को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है दरख्त लगाने के हवाले से तो आप नीचे कमेंट्स में भी आप डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।